राजा परीक्षित ने इतने में प्रश्न पूछ लिया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा, महाराज क्या हकीकत में भक्ति करने से मुक्ति मिलती है? क्या हकीकत में ठाकुर जी की भक्ति की जाए और उसे मुक्ति मिल जाएगी? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन हाँ, लेकिन भक्ति भी कौन सी होनी चाहिए? भुक्ति मुक्ति स्पृहा साचा पिशाची हृदय वर्तते, तावत प्रेम सुखास्यात्रा कथमाभ्युदये भवे। हम आप अपने जीवन में कौन सी भक्ति करें कि भगवान रीझ जाए, भगवान हमें मुक्ति दे। भुक्ति मुक्ति स्पृहा साचा। आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन हाँ, भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, लेकिन कौन सी भक्ति हम करें कि हमें मुक्ति मिल जाए? भुक्ति मुक्ति स्पृहा साचा पिशाची हृदय वर्तते। जो हृदय से तावत प्रेम सुखास्यात्रा, जो हृदय में प्रेम रूपी अंकुर उत्पन्न होता है और उस प्रेम रूपी अंकुर के साथ में भगवान की भक्ति की जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यदि प्रेम नहीं है और आप भक्ति करते हो तो आप कितनी भी भक्ति कर लो, आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई कि प्रेम किसे कहते हैं और दिखावा किसे कहते हैं। यदि आप दिखावा रूपी भक्ति करोगे तो भगवान कुछ देने वाले नहीं। माना आप कर्म करोगे, पूजन करोगे, जाप करोगे तो कुछ फल आपको मिलेगा, लेकिन भगवान मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान तो प्रेम का आहार करते हैं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, उसकी शान भले चली जाए, भक्त कमान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर भगवान केवल प्रेम चाहता है। यदि आप प्रेम रूपी भक्ति करते हो ना तो आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ किया। एक बार कन्हैया ग्वाल बालों के साथ में जब गाय चराने के लिए गए ना, तो आज कन्हैया ने ग्वाल बालों से कह दिया, भैया कोई भोजन लेकर के नहीं चलेगा, कोई भोजन लेकर के नहीं चलेगा। और महाराज कन्हैया की बात को मान करके एक भी ग्वाल बाल अपने घर से भोजन नहीं ले गया। जब गाय चराते चराते मध्याह्न हो गया, दोपहर हो गई, ग्वाल बालों को भूख लगी, तब ग्वाल बालों ने कहा, कान्हा आपने मना किया था कि भोजन नहीं लाना, लेकिन कान्हा अब क्षुधा सता रही है, अब भूख लग रही है, इसकी तृप्ति कैसे? कन्हैया ने कहा, एक काम करो, सीधे चले जाओ, यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण देवता यज्ञ करवा रहे हैं, वहां जाना और बता देना कि कन्हैया ने भेजा है, कुछ भोजन की व्यवस्था कर दो, हो जाएगी। महाराज ग्वाल बाल गए, ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं। ग्वाल बालों ने ब्राह्मण देवता से जय श्री कृष्णा किया, लेकिन किसी ब्राह्मण ने जय श्री कृष्णा नहीं किया, क्योंकि वो यज्ञशाला के अंदर यज्ञ का काम कर रहे हैं। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया ने भेजा है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो तो दे दो, लेकिन ब्राह्मण देवताओं ने दुत्कार दिया, जाओ हट जाओ, ये ग्वारिया कहां से आ गए हैं, यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। महाराज ग्वाल बाल गए कन्हैया के पास।
कन्हैया के पास में गए और कन्हैया से कहने लगे, कान्हा आपने ऐसी जगह भेजा कि वहां किसी ने सीधे मुंह बात ही नहीं करी, और आप कहते थे कान्हा कि भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। अर्थात कहने का भाव, जिस यज्ञ में जिस परमात्मा के लिए आज ब्राह्मण देवता आहुति दे रहे हैं, ग्वाल बाल उन्हीं परमात्मा के लिए भोजन मांगने के लिए गए, लेकिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया। आप अपने जीवन में ऐसी भक्ति करोगे तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं, भगवान करुणा करने वाले नहीं हैं। भुक्ति मुक्ति प्रहासाचा पिशाची हृद वर्तते, तावत प्रेम सुखास्यात्रा कथमाभ्युदय भवे। सुखदेव जी महाराज ने राजा देवता के पास नहीं जाना है, इस बार कहाँ जाना है? बगल में देखना ब्राह्मण का निवास बना हुआ होगा, वहां ब्राह्मण की पत्नियां होंगी, उनसे बस कह देना नंद का छोरा, नंदरानी का छोरा आया है, उसे भूख लगी है, बस व्यवस्था हो जाएगी। महाराज ग्वालबाल गए। इस बार ग्वालबाल ने ब्राह्मणों से जैसे कृष्णा भी नहीं किया, कुटिया में गए, आवाज लगाई, अरे कोई है? माताएं निकली, माताओं को प्रणाम किया ग्वालबालों ने और कहा, ए मैया कन्हैया ने भेजा है, मैया कन्हैया ने भेजा, कान्हा गाय चराने के लिए आया है और कान्हा को भूख लगी है, कुछ व्यवस्था हो तो दे दो। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, रे लाला रुक जाओ, ग्वालबालों रुको, हम भी साथ में चलेंगी और अपने हाथ से कन्हैया को भोजन कराएंगी। यदि आपके अंदर ज्ञान है और आप ज्ञान के चक्कर में पड़ करके प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान है तो आप भगवान के प्रति तर्क करो, और तर्क से भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं, भगवान को तो केवल आपके प्रेम की जरूरत है। और महाराज आज सुंदर थाल लगाया है ब्राह्मण पत्नियों ने, और थाल को ढका और ढक करके कन्हैया से मिलने के लिए, कन्हैया को अपने हाथ से खिलाने के लिए चल दी। अरे थाली भर के लाई रे खिचड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की, जी म्यारा श्याम घड़ी, जी मावे बेटी जाट, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, बाबे घी की बात की, जी में म्यालो श्याम घड़ी, जी बाबे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बात की, जी म्यारा श्याम घड़ी, जी मावे बेटी जाट, जी में प्यारा श्याम घड़ी, जी बाबे बेटी जाट। जय हो। कैसे करनी है? ठाकुर की भक्ति करनी है तो प्रेम रूपी भक्ति। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो भक्ति करना बंद कर दो, कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि ठाकुर केवल भक्त के प्रेम में न्यौछावर है, आपके कर्म में नहीं।
भगवान को तो आपके कर्म की आवश्यकता नहीं। भगवान आपका कर्म क्या करेगा? कर्म तो इस संसार के लिए है, परमात्मा के लिए केवल करुणा है। बापू म्यानो गाँव गए छे, ना जाने कब आवेलो। बापू म्यानो गाँव गए छे, ना जाने कब आवेलो। उनके भरोसे बैठ सांवरा, भूखे ही मर जावेलो। उनके भरोसे बैठ सांवरा, भूखे ही मर जावेलो। बापू म्यानो गाँव गए छे, ना जाने कब आवेलो। बापू म्यानो गाँव गए छे, ना जाने कब आवेलो। उनके भरोसे बैठ सांवरा, भूखे ही मर जावेलो। उनके भरोसे बैठ सांवरा, भूखे ही मर जावेलो। ये आज जिमाऊं तनक खींचड़ो, आज जिमाओ तनक खींचड़ो। काली रबरी छाछ की, जीमो म्यारा श्याम घड़ी जीमावे बेटी रात। आज जिमाओ तनक खींचड़ो, काली रबड़ी छाती। जी में म्यालो श्याम घड़ी जी, आप बेटी रात। जय हो। आप कितना भी मंदिर चले जाओ, कितने भी मंदिर में जाकर के ठाकुर के पट को खोलो बंद करो, पट को खोलो बंद करो। अर्थात कहने का भाव, आप कितना भी भगवान का दर्शन करो, यदि आपके अंदर प्रेम रूपी भक्ति नहीं है तो भगवान रिझने वाले नहीं। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। कैया कौनी जी मेरे मोहन कड़री कड़री बोलती। सैया गोरी जी मोहन कड़री कड़री बोलती। कैया कौनी जी मेरे मोहन कड़री कड़री बोलती। ओ सैया गोरी जी मेरे मोहन कड़री कड़री बोलती। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती। कैया कौनी जी मेरे मोहन कड़री कड़री बोलती। कैया कड़री जी मेरे मोहन कड़री कड़री बोलती। आज जिमाऊं तनक खींचड़ो, आज जिमाऊ तनक खींचड़ो। काली रबरी छाछ की, काली रबड़ी छाछ की। जीमो म्यारा श्याम घड़ी जीमावे बेटी जात की। ओ जी में ब्यालो श्याम खड़ी छी, बाब बेटी दान की। जय हो।
किसी ने कर्माबाई का नाम सुना है? कर्माबाई साहू समाज की थी कर्माबाई। कर्माबाई के प्रेम में भगवान जाति नहीं देखता, क्योंकि भगवान के तो सब हैं। कर्माबाई के प्रेम में भगवान पाषाण से प्रकट हो गए, मूर्ति से प्रकट होकर के सामने आ गए थे, और कर्माबाई ने उस प्रेम के कारण भगवान को खिचड़ी खिलाई। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिया घर आवे लो। मधुसूदन बापू प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो। मधुसूदन बाबू प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो। मधुसूदन बापू प्रभु का हरस हरस गुण गावे लो। मधुसूदन बाबू प्रभु का हरस हरस गुण गावे। हो आज जिमाऊं तनक खींचड़ो, आज जिमाऊं तनक खींचड़ो। काली रबड़ी छाछ की, काली रबड़ी छाछ की। जीमो म्यारा श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। जी में प्यारो श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो। ऊपर घी की बाट की, ऊपर घी की बात की। जीमो म्यारा श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। जी में प्यारो श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। जी में प्यारो श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। जी में प्यारो श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। जी में प्यारो श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, सांवरिया सरकार की। जय हो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, क्या हकीकत में भक्ति से मुक्ति मिलती है? सुखदेव जी महाराज ने कहा हाँ, लेकिन भक्ति करने का एक तरीका होना चाहिए। तावत प्रेम सुखास्या, वो प्रेम जिससे आपको आपके जीवन में सुख की अनुभूति होती है। आप ठाकुर जी से वो वाले प्रेम जिसमें सुख की अनुभूति होती है। जिस प्रेम में कष्ट हो वो प्रेम नहीं, जिसमें प्रसन्नता हो, जिसमें आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, पुलकायमान हो जाए। और जब आप ठाकुर के पास में जाओ ना, ठाकुर की छवि को देखो ना, तो आपके आंखों की पलकें काम करना बंद कर दें, और ठाकुर जी की प्रतिमा को देख करके आपके आंखों से जल की वृष्टि होना प्रारंभ हो जाए, और ऐसा आप प्रेम रूपी भक्ति करोगे तो भगवान मुक्ति अपने आप देंगे। बोलो बांके बिहारी लाल। तावत प्रेम सुखा से आता। हम आप जो सांसारिक लोग हैं ना, बस यही चूक जाते हैं, क्योंकि हम आप सांसारिक प्रेम करते हैं। सांसारिक प्रेम किसे कहते हैं कि पल में आपसे प्रेम हुआ और कुछ पल बाद कोई हमें दूसरा अच्छा लगा तो आपसे प्रेम बंद, दूसरे से प्रेम प्रारंभ हो गया। और एक बात बताऊं, जब से ये मोबाइल चला है ना, तो प्रेम की कोई सीमा नहीं रह गई। हाँ, इसमें नेट के माध्यम से जब नाना प्रकार की वस्तु देखेंगे तो देखो आप, तुरंत प्रेम प्रकट होगा। किसी को देखा नहीं, मिला नहीं, वार्तालाप नहीं करी, केवल फोन में उसकी फोटो देख ली,
वो चला है इस समय फेसबुक, हाँ, उसमें एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और उसमें एक दूसरे को देखा, उसने अपनी फोटो पोस्ट कर दी, उसने अपनी पोस्ट करी, एक दूसरे को देखा और देख करके फोटो को लाइक किया अर्थात प्रेम किया और बगल वाले में कमेंट्स किया, हमें आप बहुत पसंद हैं। मिला नहीं, केवल दिखाने का प्रेम, बहुत प्रसन्न है, व्यवहार जाना नहीं भाई। जब तक हम किसी से मिलेंगे नहीं तो एक दूसरे का व्यवहार हम आप जानेंगे नहीं, बस फोटो को देखा और प्रेम हो गया। ये प्रेम टिकने वाला नहीं है और भगवान कहते हैं जो ये दिखावा वाला प्रेम है ना, मुझे ना चाहिए। यदि प्रेम करना है तो आप मुझसे ऐसा करो कि जिसमें पर्दा ना हो, किसी प्रकार का कपट ना हो, किसी प्रकार का छलावा ना हो, और आप मुझसे प्रेम करो और प्रेम करके मेरी भक्ति करो तो मैं तुम्हें मुक्ति अपने आप दूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि हाँ, प्रेम रूपी भक्ति करो तो मुक्ति मिलती है, और इसके बाद बड़ी सुंदर कथा सुनाना आरंभ कर दिए। आज राजा परीक्षित से कहते हैं जो श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय है, रास पंचाध्याय हृदय है। कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्याय का पाठ कर लेना, आनंद ही आनंद रहेगा घर में। निगम गीतम नदनं गवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान को विनोद जागृत हो गया, अर्थात स्वयं भगवान को प्रेम जागृत हुआ। भगवान ने क्या किया? शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को आज ठाकुर जी वृंदावन के कदम के वृक्ष के एक डाली पर बैठ करके अपने अधरों कपोलों से अपने बांसुरी को लगाया और लगा करके कन्हैया बजाने लगे। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन निगम गीतम नदनं गवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। और उस मुरली की आवाज जिस जिस भी गोपी के कानों में गई है ना, वो गोपी रुकी नहीं, वो गोपी सीधे कन्हैया से मिलने के लिए वृंदावन के जंगल में चली। आज भगवान को महारास रचाना है। भगवान ने कात्यायनी मैया का जब 1 महीना पूजन किया था, गोपिकाओं ने ना निवेदन किया था कि कान्हा एक दिन पति रूप में हम आपको पाना चाहती हैं। आज वो समय आ गया। कन्हैया ने कहा, आज गोपिकाएं मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुम आओ, आज तुम्हें मैं रात्रि में पति रूप में प्राप्त होऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल। निगम गीतम नदनं गवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन रात्रि को एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और भगवान ने इधर मुरली बजाई। गोपी जो वस्त्र नीचे पहनना चाहिए उसे ऊपर डाल लिया, जो ऊपर पहनना चाहिए उसे नीचे डाल लिया, और जैसे मुरली की आवाज कानों में पड़ी, बावली होकर के, पागल होकर के कन्हैया से मिलने के लिए चले। निगम गीतम नदनं गवर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजग मुरल्योन्मलत्युतोदमा। किसी से रहा नहीं जा रहा है।
गोपिकाओं को लग रहा है जिसके जिसके भी कानों में मुरली की आवाज जा रही है, वो गोपी सोच रही है कन्हैया मुझे बुला रहा है, वो कान्हा वो कन्हैया मुझे बुला रहा है। एक गोपी के पति ने तो गोपी को पकड़ा, अरे बावली कहाँ जा रही हो रात को? गोपी ने कहा अपने प्रीतम कन्हैया से मिलने के लिए जा रही हूँ। उस गोपी के पति ने कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके ऊपर से ताला लगा दिया, ना रात को नहीं जाएगी कान्हा से मिलने के लिए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन प्रेम इसे कहते हैं कि आज उस गोपी ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और गोपी का जीव भगवान से मिलने के लिए चल दिया। बोलो बांके बिहारी लाल। निगम गीतम नदनंग वर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरल्योल मलाथितोदमा। आज वो प्रेम प्रकट हो रहा है गोपियों के अंदर। और महाराज जब सारी गोपी जाकर के कन्हैया के समक्ष पहुंच गए, तब कन्हैया कदम के वृक्ष से नीचे उतरे और कन्हैया ने हाथ जोड़ा और गोपिकाओं से कहने लगे, अरे अर्धरात्रि को मेरे पास किस काम से आई? एक गोपी ने कहा, कान्हा ठिठोली करता है क्या? कान्हा पहले तो मुरली बजाता है और मुरली बजा करके हमें बुलाया, अब कह रहा है क्यों आई है? कन्हैया ने कहा एक काम करो, बैठो, ये अच्छी बात नहीं है। पराये पुरुष से रात्रि में मिलना ये पतिव्रत धर्म नहीं है। मैंने मुरली बजाई, आपने मुरली की आवाज सुनी और सुन करके मुझसे मिलने के लिए आप आ गई, ये पतिव्रत नार के लक्षण नहीं है। जिन माताओं का विवाह हो जाए, मांग में सिंदूर हो जाए, गले में माला हो जाए, तो फिर जिस ने माला पहनाई है ना, तो बस केवल उसी का हो के रहो। दूसरा कितना भी प्यारा लगे, आपको दूसरा कितना भी प्यारा लगे, कभी भी मन में कपट नहीं आना चाहिए, नहीं आपका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। हो सती नारी का सत महान भी बाकी है, सती नारी का सत महान भी बाकी है। गई अनसुईया दास्तान भी बाकी है, आना भी बाकी है, शान भी बाकी है। 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 सती नारी का सत महान भी बाकी है, सती नारी का सत महान भी बाकी है। माँ सती अनसुईया को कौन कौन जानता है? माँ सती अनसुईया के सतीत्व में इतना दम था कि भोले बाबा बस नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक रूप में बन करके मैया के गोद में खेलना पड़ा। माताएं चाह लें तो जगत में अपने पतिव्रत धर्म से कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इस मन को डिगाना नहीं है। इस मन बावले को केवल अपने पति के चरणों में लगाना है। सती नारी का सत महान भी बाकी है, सती नारी का सत महान अभी बाकी है। गई अनसुईया दास्तान भी बाकी है, गई अनसुईया दास्तान अभी बाकी है। आन भी बाकी है, शान भी 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 बाकी है। जय हो।
के सतगुण गाने स्वयं करतार चले, सती के सतगुण गाने स्वयं करतार चले, सती के सतगुण गाने स्वयं करतार चले, सती के सतगुण गाने स्वयं करतार चले। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सती के द्वार चले, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सती द्वार चले, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सती के द्वार चले, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सती द्वार चले। सती ने जान ली न आए हैं जगत स्वामी, सती ने जान लिया आए हैं जगत स्वामी, सती ने जान ली न आए हैं जगत स्वामी, सती ने जान लिया आए हैं जगत स्वामी। सती नारी का सत महान अभी बाकी है, 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 आन अभी बाकी है, शान 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 अभी बाकी है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। माताएं चाह ले तो आज भी कुछ कर सकती है। आज कन्हैया यही समझा रहे हैं। कन्हैया ने गोपिकाओं से कहा एक काम करो, सामने बैठो, मैं बताता हूं पतिव्रत धर्म के लक्षण क्या है। हकीकत में माताएं केवल अपने पति के सिवा दूसरे से प्रेम ना करें ना, तो जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो माताओं को ना मिले। माना ये जो मन है ना, बड़ा चलायमान है, इतना चंचल है कि इसको कोई भी सुंदर लगे थोड़ा सा तो ये उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। लेकिन आकर्षण को प्रेम नहीं कहा जाता। ये जो आकर्षण होता है ये मन का कारक है, अब प्रेम तो हृदय का कारक है। बोलो बांके बिहारी लाल।